अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामिनीन, मेरे सुनने वालों, मेरे चाहने वालों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात लाया हूँ जिसके ताल्लुक़ से कुछ लोगों के दिलों में गलतफ़हमी है। और वो गलतफ़हमी ये है कि इशराक की नमाज़ पढ़ने पर एक कामिल हज और एक कामिल उम्रे का सवाब मिलता है। 2 रकात पढ़े तो कामिल हज और 2 रकात फिर पढ़े तो फिर कामिल उम्रे का सवाब मिलता है। ये जो फजीलत है ये बिल्कुल हक है, सच है और इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन गलतफहमी क्या है हमारे उसमें कि ये जो सवाब है इसके साथ एक शर्त है। वो शर्त ये है, हदीस का मफ़हूम में आता है, मैं आपके सामने हदीस पेश कर रहा हूँ, उस हदीस को मुलाहिज़ा फरमाएं। नमाज इशराक का पढ़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर बाजमात अदा करके फिर अपनी जगह पर बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर 2 रकात इशराक की नमाज पढ़े तो इसके लिए एक मुकम्मल हज व उम्र का सवाब होगा। सुनन तिरमिज़ी की जो हदीस है, ये हदीस नंबर है 586, अन-निसा इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं। सामने ये हदीस पेश की गई, इसमें जो है वो शर्त तय है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह बैठा रहे और तुलू आफ्ताब यानी सूरज निकलने तक बैठा रहे और उस वक्त तक या तो कुरान पढ़े या जिक्र तिलावत करे। बहरहाल अल्लाह की जो है इबादत में मशगूल रहना है। फिर उसी जगह पर बगैर उठे, वहाँ से बगैर किसी से बात किए 2 रकात इशराक की नफिल, फिर उसके बाद और 2 रकात नफिल नमाज पढ़े, उसके बाद उठ जाए तो उस इबादत पर अल्लाह एक बैतुल हज यानी कि एक कामिल हज का सवाब देते हैं और एक कामिल उम्रे का सवाब देते हैं। इसके पीछे एक शर्त है। आज हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है कि लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं। ये सबसे बड़ी नहुसत है आज के दौर में कि इंसान फजर की नमाज पढ़े और सो जाए। फजर के बाद सोना नहीं है। अगर कुछ भी काम ना हो तो कम से कम सूरज के तुलू होने तक हमें जो है अपने आप को अल्लाह की इबादत में मशगूल रखना है। और हमें जब जिस वक्त रोज़ी बटने का जो है वक्त आता है वो असल यही वक्त है, जिस वक्त रोज़ी बटने का वक्त आता है वो यही वक्त है। ये अमल उलमाओं के नज़दीक और अल्लाह वालों के नज़दीक और हर किसी बड़े मुजद्दिद के नज़दीक ये अमल पसंदीदा नहीं है। हर किसी ने जो है इस अमल को नापसंद फरमाया है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो सोना वो मकरूह है, बिल्कुल मकरूह है। किसी को कोई उज़र है, वो उज़र क्या है कि भाई बीमारी का अगर उज़र है तो वो सो सकता है, उसको तकाज़ा है आराम का। या कोई इंसान कभी ऐसा मौका आ जाए कि भाई वो सारी रात नहीं सोया और उसको फजर के बाद बहुत शदीद वो अपने आप को रोक के रखा नींद के तकाज़े पर ताकि मैं फजर अदा कर लूँ और फजर के बाद मैं सो जाऊँ, वो एक शरई उज़र है। बगैर किसी शरई उज़र के अगर हम लोग सोएंगे तो रोज़ी से महरूमी है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा जो है फजर के बाद सो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद नहीं फरमाया। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं हमारे बड़े उलमा में से हैं, उन्होंने भी यही फरमाया है कि फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोने वाले शख्स के घर में खैर व बरकत नहीं हो सकती, खैर व बरकत नहीं हो सकती। तो हमें फजर के बाद क्या करना है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद हमें अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखना है। कौन सा जिक्र है? सबसे अफजल तरीन जिक्र वो कुरान करीम की तिलावत है। मर्द हजरात के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में तालीम होती है। जहाँ अगर मस्जिद में तो सुबह में तालीम नहीं होती तो मर्द हजरात ऐसी मुकाम को ढूंढे जहाँ घरों में भी तालीम होती है, अपने घर में तालीम करें, अपने घर में तालीम का माहौल बनाएं, हदीस की तालीम करें या कुरान एक जना पढ़े 100 जने सुने। अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कि कब्रिस्तान में जो है अल्लाह का जिक्र नहीं होता, इसलिए अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाकर अपने घरों को अल्लाह के जिक्र से आबाद रखो।
तो बहरहाल कुल मिलाकर ये बात ये है कि फजर की नमाज के बाद हमें अपने आमाल में ज़िक्रुल्लाह की कसरत को बढ़ाना है और इशराक तक उस मामूल को रखना है। और इशराक की नमाज पढ़ने के बाद आपका जो मामला हैं, चाहे सो जाने का है, चाहे आपको जॉब जाने का है, चाहे ख़वातीन को जो है बच्चों को तैयार करना है, ये सब कर लें। सोने का सही वक्त जो है वो सुन्नत तरीका दोपहर के खाने के बाद है। उससे इंसान को ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, क्योंकि सुन्नत में फ़ायदा है। जो इंसान सुन्नत से हट गया उसको मुनाफा नहीं मिलेगा, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको कोई जो है फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।